हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 26। इसका पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हावर एंड 60 किलोमीटर पर हावर रेस्पेक्टिवली। If the fast train reaches 5:30 hours before the slow train, then what is the total distance? दो ट्रेनें आपको दे रखी हैं, दोनों जो है एक ही दिशा में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और एक की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर हावर और दूसरी की कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर। दूसरा इसने दिया है कि जो फास्ट वाली ट्रेन है वो स्लो वाली ट्रेन से 5.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं 5.5 घंटा यानी 5 घंटा और 30 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूँ तो ये है आपके पास 5 आवर्स प्लस 30 मिनट का मतलब यहाँ पे 30 मिनट। ठीक है, तो 5 आवर प्लस 30/60 ये हो जाएगा अब हावर में। 30 से कटेगा ये एक बार, 30 से कटेगा ये दो बार, तो यहाँ पे आएगा 5 घंटे प्लस 1/2 घंटे। ठीक है, तो 2×5 = 10 और 1 11, इसका मतलब 11/2 हावर। तो 5.5 घंटे का मतलब क्या है 11/2 हावर। ठीक है, आगे देखिए एक फॉर्मूला आप लिखिए, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम जाएगा वहाँ पे, स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, और मुझे टाइम निकालना है तो यहाँ पे टाइम को रखिए बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में जाएगा स्पीड। तो टाइम बराबर क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके पास दो ट्रेनें दे रखी हैं। यहाँ पे है पहली ट्रेन, यहाँ पे आपके पास है पहली ट्रेन, यहाँ पे आपके पास है दूसरी ट्रेन। मान लीजिए इनकी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है d किलोमीटर है। ठीक है, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर हावर, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। इसके बाद अगर मैं इसका टाइम निकालूं, इसका टाइम मान लीजिए t1, तो इसका टाइम क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है d और स्पीड कितनी है 45, तो इतना हावर इसको टाइम लगेगा d/45। और इसका टाइम अगर मैं निकालूं t2 बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 60, तो d/60 हावर्स। और ये आपको दे रखा है टाइम का डिफरेंस, और इसका मतलब कितना था 5.5 घंटे का मतलब था 11/2 हावर। ठीक है, तो इनके टाइम का डिफरेंस क्या है t1 माइनस t2 बराबर आपको दे रखा है 11/2। t1 कितना है d/45 माइनस t2 कितना है d/60 इज इक्वल टू है आपका 11/2। यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम आएगा 45 बराबर होता है 3 × 3 × 5 और 60 बराबर होता है 2×2 = 4 3 × 12 5 60। यहाँ से कॉमन आएगा 5, यहाँ से कॉमन आएगा ये 3, तो 5 और 3 तो यहाँ पे कॉमन है, इनटू जो बाकी बच गए हैं 3 × 2 × 2, तो ये हो गया 5×3 = 15 3×45 2×90 2×180। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम को, इसके बाद 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 चौको 180, तो 4 से यहाँ पे गुणा, तो 4 × d बराबर क्या होगा 4d, बीच में माइनस है तो माइनस। 60 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6×3 = 18, 3 बार कटेगा, तो 3 × d कितना होगा 3d इज इक्वल टू 11/2। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 4d में से 1d 3d गए, कितने d बचे d 1d बचेगा, d/180 इज इक्वल टू बचेगा आपका 11/2। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, d/180 इज इक्वल टू आपके पास बचा है 11/2। इस 180 को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 180, ये यहाँ पे डिवाइड में था वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 से कटेगा ये 9 बार यानी 90 बार, तो 11 नंबर 99 यानी 990। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 990। ये था इसका बेसिक तरीका।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में आएगा स्पीड्स का डिफरेंस, स्पीड्स का डिफरेंस इनटू में आएगा टाइम, ठीक है, या टाइम का डिफरेंस, ये वाला जो आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए पहली वाली स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर, दूसरी कितनी है 60। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 60 माइनस अगर मैं 45 करूँ तो कितना आएगा 15, तो इनका डिफरेंस कितना है 15 इंटू में आएगा टाइम का डिफरेंस कितना है 11/2, 5.5 घंटे का मतलब क्या था 11/2, 15 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो 45 दूना 90, 90 गुणा 11 बराबर कितना होगा 990, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राम एंड श्याम टुगेदर गेव 3364 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम at a compound interest. After 3 years, Ram got the same amount as Shyam got after 5 years. Then how much was Ram's share in the principal? यहाँ पे जो टोटल प्रिंसिपल है वो है आपका 3364 रुपये का, ठीक है। इसमें से कुछ हिस्सा राम ने इन्वेस्ट किया और कुछ हिस्सा आपका श्याम ने इन्वेस्ट किया। मान लीजिए राम ने x रुपये इन्वेस्ट किए और श्याम ने y रुपये इन्वेस्ट किए। रेट आपकी है 5%, टाइम आपका लगा है, इसमें टाइम अलग अलग है, ठीक है। राम के लिए है 3 साल और श्याम के लिए आपका 5 साल का। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसने यहाँ पे क्या है कि दोनों ने इतने रुपए का इन्वेस्ट किया और राम को 3 साल बाद जितनी राशि मिली उतनी ही राशि श्याम को 5 साल बाद मिली है, ठीक है। तो इनका अमाउंट, इसका मतलब क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है राम के लिए और यहाँ पे है श्याम के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं अमाउंट निकालूँ राम का, तो राम ने कितने साल बाद मिले उसे 3 साल बाद, तो इसका है टाइम 3 ईयर्स, टाइम है इसका 3 ईयर। तो अमाउंट होगा, इसका प्रिंसिपल कितना है x रुपये, प्रिंसिपल की जगह में लिखेंगे x प्लस 1 प्लस r कितना है 5%, 5 अपॉन 100 की पावर टाइम कितना है इसका 3 ईयर्स। a बराबर हो जाएगा x इंटू 5 से कटेगा 5 एक बार, 5 से कटेगा 100 20 बार, 20 से कम 20 और 1 21, तो 21/20 की पावर 3, ठीक है। अगर मैं श्याम के लिए अमाउंट निकालूं तो श्याम का अमाउंट होगा a बराबर P की जगह पे कितना है, प्रिंसिपल कितना है इसका y 1 प्लस R कितनी है 5% अपॉन 100 की पावर, इसका टाइम कितना है, श्याम के लिए जो टाइम है वो कितना है 5 ईयर, तो इसका टाइम है 5, तो y इंटू 5 से कटेगा 5 एक बार, 5 से कटेगा 100 20 बार, 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम का जो अमाउंट आया है वो इतना आया है और श्याम का अमाउंट कितना है, इतना आया है। और इसने खुद ही बोला है कि राम को जो 3 साल बाद जो पैसे मिलते हैं और श्याम को जो 3 साल बाद जो पैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अमाउंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब x, इसको मैं लिखूँगा गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 बराबर होगा y गुणा, यह 5 बार है तो यहाँ पे होगा 5 बार गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब मैं y लेके जाऊँगा यहाँ पे और इन तीनों को लेके जाऊँगा उधर, ठीक है। तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 21/20 गुणा 21/20 गुणा कितनी बार है यहाँ पे 5 बार, तो गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 अपॉन में आएगा 21/20 कितनी बार आएगा 3 बार, ये यहाँ पे गुणा में था वहाँ जाएगा डिवाइड में, गुणा 21/20 गुणा 21/20, तो 3 बार ये आ गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बच गए हैं 2, तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो आया है वो आया है 21 गुणा 21
अपॉन में है 21 गुणा 21, तो ये आएगा 21 21 अंकी, सॉरी 20 गुणा 20 है नीचे, 21 21 अंकी 441, अपॉन में आएगा 400। तो ये आ गया है एक्स और वाई का रेशियो। और टोटल प्रिंसिपल कितना था? 3,364 रुपये। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, दोनों का मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? एक को 1, 4 और ये 8। इसका मतलब रेशियो में जो टोटल है वो कितना है? 841, और जो वास्तविक टोटल है वो कितना है? 3,364। तो 841 की वैल्यू कितनी है? 3,364। एक की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 3,364 अपॉन में आएगा 841, इससे कटेगा ये 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 अठा 32 और 33, 4 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आई है? 4। अब इसने किसका पूछा है? राम का। तो राम का हमने माना था x, राम का कितना था? x, और श्याम का कितना था? y। अगर ये राम का पूछेगा तो राम का है कितना? 441। तो 441 यानी राम की वैल्यू कितनी आएगी? राम का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आएगा? 441, 441 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 1764। ऑप्शन नंबर सी। अगर इस श्याम का पूछे तो श्याम की वैल्यू कितनी है? 400। तो 400 बराबर होगा 400, एक की वैल्यू कितनी है? 4, तो 400 गुणा 4 बराबर कितना होगा? 1600 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ एन अमाउंट वाज बोरोड एट द रेट ऑफ 16% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड अ टोटल ऑफ 11,360 वाज रिटर्न्ड, व्हाट इज द अमाउंट बोरोड? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को उधार लिया जाता है 16% वार्षिक दर से, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद वह रिटर्न करता है 11,360 रुपये। इसका मतलब अमाउंट आपको दिया गया है 11,360 रुपये, रेट आपको दे रखी है 16%, और टाइम आपका है 3 years। ठीक है, और पूछा क्या गया है? व्हाट इज़ द अमाउंट बोरोड। इसका मतलब जो राशि हमने उधार ली है वो राशि क्या होगी? इसका मतलब हमें प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल मान लीजिए क्या है? x रुपये। आपको पता होगा SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है? P आपका है x रुपये, R है 16 और टाइम है 3 ईयर अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 16×48 x बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है? 48x अपॉन 100। यहाँ से आप देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? 11,360 रुपये। अमाउंट कितना है? 11,360 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना है? x रुपये, प्लस SI कितना आया है? 48x अपॉन 100। यहाँ से इसके अपॉन में होगा 1, इन दोनों का एलसीएम आएगा 100। 1 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स कितना होगा? 100x प्लस 48x इज इक्वल टू है 11,360 रुपये। 11,360 बराबर होगा 100 प्लस 48, 148 x बटे 100। अब इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 11,360 गुणा 100 बटे 148 बराबर होगा x के। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 11,360 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो और लगेंगे, अपॉन में आएगा 148। अब 148 से इसको मैं डिवाइड करूँ, 148 से इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 148, यहाँ पे आएगा 11,36,000। तो 148 से ये कटेगा 7 बार, 7 अठा 56, 7 चौको 28 और 5 33, 7 एकम 7 और 3 10, 0 0 1 उतर के आएगा 0। इसके बाद अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 अठा 48, 6 चौको 24 और 4 28, 6 एकम 6 और 2 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 9 में से 8 गया 1, उतर के आएगा 0। तो जिस ऑप्शन में जो है 7 और 6 शुरू में आ रहा होगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिवाइड होगा ये
7 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो 7 अठा 56, 7 चौको 28, 28 और 5 33, 7 एकम 7 और 3 10, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, उतर के आएगा 0। अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 अठा 40, 5 चौको 20 और 2, 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ 0 0 और 1, फिर यहाँ पे आएगा 0। तो आगे ये पॉइंट में भी आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 4:7 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू। यहाँ पे आपको गिवन है रेडियस एंड स्लांट हाइट का रेशियो कितना है 4:7। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है 4x और 4x:7x। इससे पहले आप कुछ नोट करिए, यह है आपका एक कोन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं हम रेडियस, और ये जो इसकी हाइट है, तिरछी ऊंचाई जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्लांट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये वाली होती है इसकी हाइट, ठीक है। तो इसके आप कुछ फॉर्मूले पहले लिखिए। इसका जो आयतन होता है कोन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, या कर्व्ड सरफेस एरिया आप इसे कह सकते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया भी इसे कहते हैं। ये होता है पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पाई आर को कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3168। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 4x, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 4x गुणा एल की वैल्यू है 7x बराबर 3168। 7 से 7 कट गया, 22 यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। x गुणा x कितना होगा 22 गुणा 4 गुणा x कितना होगा x² बराबर 3168। तो x² बराबर हो जाएगा 3168/22 गुणा 4, ठीक है। ये यहाँ पे गुणा में थे या मल्टीप्लाई में थे, यहाँ जाएंगे तो डिवाइड में। 4 से कटेगा ये 7, 4 7 28, 4 9 36 और 4 दूना 8 बार, 792 बार, 22 3 66 और यहाँ पे बचेगा 13 यानी 132। तो 22 छक्का 132। तो x² बराबर कितना आ गया है 36। तो x की वैल्यू कितनी आएगी √36 यानी 36 का रूट क्या होता है 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। इसने क्या पूछा है रेडियस, रेडियस कितनी है 4x और x की वैल्यू कितनी है 6। तो 4 × 6 6 बराबर कितना होगा 24, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इफ़ 12 men or 18 women harvest a field in 14 days, then in how many days will 8 men and 16 women harvest the field together? क्वेश्चन है 12 आदमी और 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में हार्वेस्ट करते हैं, देन 8 आदमी और 16 औरतें इस फील्ड को एक साथ मिलकर कितने दिन में हार्वेस्ट करेंगे। तो एक चीज़ पहले आप नोट करिए, और का मतलब होता है इक्वल टू और एंड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 मैन और का मतलब क्या है इक्वल टू, इक्वल हैं किसके 18 वुमेन के। अगर मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूँ तो 6 से ये कटेगा 3 बार, 6 से ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 men बराबर होंगे 3 वुमेन के, ठीक है। 2 men = 3 वुमेन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो हम मेन को लेंगे या तो वुमेन को लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1 × D1 = M2 × D2। तो यहाँ पे देखिए या तो हम यहाँ से वुमेन को लेंगे या तो मेन को लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं वुमेन को, 18 वुमेन
इंटू D1 कितना है 14 डेज 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों है, ठीक है, यहाँ पे एंड है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे, 8 men प्लस 16 वुमेन इंटू कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे मान लीजिए D2 डेज में। अब यहाँ पे देखिए 2 men इज इक्वल टू कितना है 3 वुमेन, हमें कितने मैन चाहिए 8, इसको मैं करूँगा 4 से इंटू, तो 4 दूना 8 men बराबर होंगे, यहाँ भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 3 12 वुमेन के, ठीक है, तो 8 men बराबर होंगे 12 वुमेन के। तो यहाँ पे 8 men की जगह में मैं क्या लिखूँगा 12 वुमेन, तो यहाँ पे है 18 वुमेन इंटू 14 डेज इज इक्वल टू 8 men की जगह पे क्या लिखेंगे 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन इंटू D2, 18 वुमेन इंटू 14 इज इक्वल टू 12 और 16 कितना होगा 28 वुमेन और इंटू में आपका है D2। अब ये जाएगा यहाँ पे 18 वुमेन गुणा 14/28 वुमेन, ठीक है, वुमेन से वुमेन कट गया, 14 से कटेगा 14 एक बार, 14 से कटेगा 28 दो बार, 2 से कटेगा ये 9 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई है, D2 बराबर आपका आ गया है 9 डेज, ठीक है, 9 डेज, ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों मिलकर या 8 men और 16 वुमेन मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे 9 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, if the ratio of length and width of a park is 3:1, the perimeter of the park is 320 meters. A 2-meter wide path has been made along the inner edges of the park. What will be the total cost of constructing the road at the rate of 1.5 per square meter? एक पार्क आपके पास है जिसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है लेंथ रेशियो ब्रेथ, ये कितना है 3:1, इसको मैं लिखूंगा 3x, इसको मैं लिखूंगा x, ठीक है, इनका रेशियो हमें कितना दे रखा है 3:1। आगे दिया है पेरीमीटर ऑफ पार्क, पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना है 320। अब यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ पार्क आपको गिवन है 320 और पेरीमीटर ऑफ पार्क होता क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 320 के, 2L कितना है 3x, B कितना है x इज इक्वल टू है 320, तो ये कितना होगा 3 और x कितना होगा 3x प्लस x कितना होगा 4x, तो 2 इंटू 4x इज इक्वल टू 320, तो 4 दूना 8, 8x बराबर 320, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 320/8, तो 8 चौको 32 यानी 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 40, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 40 बराबर 120। इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो है 40 मीटर और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 120 मीटर, ठीक है। अब आगे इसने क्या किया, इसने जो है इनर एजेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है एक रास्ता बनाया है, एक पाथ बनाया है, ठीक है, कितने मीटर का 2 मीटर का। इसके अंदर जो है एक पाथ बनाया गया है और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर की। अब इसने पूछा है कि पार्क पर रोड बनाने का जो खर्चा है वो 1.5 पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है, ठीक है। इसका मतलब हमें पहले इस पार्क का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो इसके एरिया के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू होता है 2x इंटू एल प्लस बी। अंदर अगर पार्क बनाया जाएगा तो माइनस आएगा, -2x
माइनस 2x। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मतलब है एक्स इजकल टू है 2 मीटर, यानी पार्क की चौड़ाई 2 इंटू 2। इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक पार्क था और इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी आई थी आयत की, 40 मीटर। और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 120 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं रास्ते का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, अंदर, ठीक है, अंदर की ओर, इनसाइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। अगर रास्ता अंदर बनाया गया है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर रास्ता बाहर बनाया गया है तो यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है, पाथ की चौड़ाई 2 मीटर, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। ये l है और ये b है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2, l कितना है 120 मीटर, प्लस b कितना है 40 मीटर, माइनस 2 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 4, अंदर होगा 120 प्लस 40, पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 4, 120 और 40 160 माइनस 4। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 गुणा 160 में से 4 गया 156, 156। तो 4 छक्का 24, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6। तो 624 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया है, किसका, पाथ का एरिया, ठीक है। अब इसने हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है, एक मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट लगती है वो कितनी लगती है, 1.5 रुपीज़। हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर है, 624 मीटर स्क्वायर। 624 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 624 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का बे, 624 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, 15 दूना 30 और 6 36, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। और पॉइंट जो है एक डिजिट से पहले है तो यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 936 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 1 मीटर। एक मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर, और 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखें तो इसका मतलब होता है 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर मैं इसको आगे लिखूं, 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। एक चीज़ आप और लिखिए, अगर a की पावर 0 है तो इसका मान होता है 1, अगर 7 की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होता है 1, अगर 8 की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होता है 1, अगर 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, यानी साइड का क्यूब
तो यहाँ पे साइड क्या है 1 मीटर, तो 1 मीटर मीन्स 1 का क्यूब बराबर कितना होगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो सकता है। तो इसको मैंने अभी आपको बताया है, अगर 10⁻0 है तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, और 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं भुजा सेंटीमीटर में लूँ तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, यानी ए क्यूब कितना होगा 100 का क्यूब बराबर क्या होगा 3 बार, यहाँ पे इसका यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे ये 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, 100 गुणा 100, तो बराबर क्या होगा, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी, ये भी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है, अगर 1 मीटर की जगह पे मैं लूँ आपका 1/1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक ही जगह में रखेंगे 1/1000 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 कितने जीरो हैं 3, तो यहाँ पे क्यूब है तो जीरो क्या होंगे ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, 3 तिया 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/10⁻9, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻9। ठीक है, 10⁻⁻9 किलोमीटर पर किलोमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसके ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी देर बाद इजी क्वेश्चन आया है, ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे टफ क्वेश्चन इसी सेट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, 5/7 बराबर है x/35, तो इस 35 को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो 5/7, 35 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर होगा x, 7 से कटेगा 5 बार, यानी 5 पंजे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 25। द फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग विच इज नॉट इक्वल टू अदर्स, इन सब में जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कि कौन इनके बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 3/5, यहाँ पे 3/5 पहले से है, और यहाँ पे देखिए ये 3 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, इसका मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे 3/5। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, इन तीनों की वैल्यू क्या है 3/5, और इसकी वैल्यू क्या है 4/5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था। हम क्या करते हैं, राइट साइड से 2 डिजिट्स के पेयर्स हम बनाते चलते हैं। ठीक है, ये पेयर हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या फिर 2 से छोटा हो, तो 1 1 जा 1, 2 में से एक गया 1, जो एक हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पे उतर के आएगा ये पूरा पेयर 10 का। अब इससे छोटा नंबर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो यहाँ पे भी मुझे 4 रखना पड़ेगा, और 4 4 जा 16, और 4 दूना 8 और 1 9, यहाँ पे बचेगा आपका 14, और यहाँ पे जो ये 4 हमने यहाँ रखा है उसको हम यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, 24 और 4 28, इसको हम थोड़ा सा किनारे पे लिखेंगे। आगे उतर के आएगा 25। अब यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ तो यहाँ पे भी मुझे 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठा 40 और 2 42, 5 दूना 10 और 4 14, इसका रिमाइंडर कितना आ गया है 0। इसका मतलब ये वाली संख्या जो है इसका क्या होगी स्क्वायर रूट होगी। अगला है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आपको इसमें क्या करना था, ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 3600 को डिवाइड करने पर इसका जो क्वोशंट आए या इसका जो भागफल आए वो क्या आए, एक परफेक्ट क्यूब आए। तो अगर मैं 450 से
3600 को डिवाइड करूं तो ये कटेगा 4 बार, 4 जीरो को 0, 4 पंजे, सॉरी 4 बार नहीं कटेगा, एक सेकेंड, ये कटेगा 8 बार, 8 जीरो को 0, 8 पंजे 40 को 0, 8 चौको 32 और 4 36। तो यहाँ पे कितना आया है 8, जो कि क्या है 2 का क्यूब है। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 384 एंड देयर एचसीएफ इज 48, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज। यहाँ पे आपको दो नंबर्स का सम दे रखा है और उनका एचसीएफ आपको दे रखा है और पूछा है कि उनका डिफरेंस क्या होगा। तो पहला नंबर यहाँ पे होगा आपका, इनका एचसीएफ क्या है 48, इसका मतलब दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 48। तो ये पहला नंबर है, पहला नंबर मान लीजिए 48 इंटू एक्स है और दूसरा नंबर आपका है 48 इंटू वाई। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या है ये एचसीएफ है और एचसीएफ क्या होता है, दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टू नंबर्स का सम, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ पे था 48x, 48 इंटू एक्स, यहाँ पे था 48 इंटू वाई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इनका सम कितना होना चाहिए 384। यहाँ से कॉमन आएगा 48, यहाँ बचेगा x, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 48, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, बराबर होगा 384 के। अब ये 48 को लेके जाएंगे वहाँ पे, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 384/48। अगर ये 8 अट्ठा 64, 8 चौको 32, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके ऐसे पेयर बनाएंगे जो क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या है, जैसे 3 है, 3 में केवल या तो 3 का ही डिवाइड होता है या फिर 1 का डिवाइड होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें या तो उसी संख्या से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे, जैसे इसके जोड़े बनाओ चलो, जैसे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 1 प्लस 7 कितना होता है 8 और 2 प्लस 6 कितना होता है 8। तो ये इसके जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 1 भी होता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला को प्राइम है और ये वाला भी क्या है को प्राइम नंबर है। तो इन दोनों नंबर्स को हम लेंगे, इन दोनों पेयर्स को हम चेक करेंगे लेके। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अगर x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 रखूं तो यहाँ पे आएगा 48 गुणा 3 और यहाँ पे आएगा 48 गुणा 5। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है ये वाला, तो दोनों में से कॉमन आएगा 48 और 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, तो 48 दूना 96। एक डिफरेंस तो इनका क्या आएगा 96 आएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस वाले जोड़े को लूं तो यहाँ पे देखिए ये होगा, यहाँ पे x की जगह पे ले लीजिए 7 और y की जगह पे ले लीजिए 1, तो 48 गुणा 7 माइनस 48 गुणा 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ 48 को तो 48 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 7 ऋण 1 और 48 गुणा कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 अठा 48, 6 चौको 24 और 4 28, ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 30। इसका तीसरा प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। जब भी ये आपको बोले तीसरा प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको क्या करना है, 10 को लिखेंगे ऊपर और इसके नीचे लिखेंगे 30 और इक्वल टू में लिखेंगे, ये 30 जो नीचे लिखा है इसको लिखेंगे ऊपर और अपॉन में इसका थर्ड प्रोपोर्शनल मान लीजिए क्या है x है। अब इसको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, x से इंटू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 30 इंटू हो जाएगा 30
और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इंटू 30 अपॉन में आएगा 10। 10 से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे आएगा 3 तिया 9 यानी 90। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा 90। अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। अ पर्सन लॉसेज 50% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 18,450 एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल द आइटम टू गेट प्रॉफिट ऑफ 50%। तो यहाँ पे पहले आपको क्या दिया गया है, लॉस दिया गया है। लॉस बराबर कितना है 50% का। तो एक होता है आपके पास सीपी, दूसरा होता है एसपी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए लॉस कितने का हुआ है 50% का। मान लीजिए इसका जो सीपी था, इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 100 रुपीज़, और इसको अगर 50% का लॉस हुआ है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 50% का। यहाँ पे इसका एसपी क्या होगा 50। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग एन आर्टिकल, मतलब हमें क्या दिया है एसपी, और यहाँ पे एसपी कितना है 50, मतलब 50 की वैल्यू कितनी है 18,450। एक की वैल्यू कितनी होगी 18,450 बटे 50, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें सीपी चाहिए। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू होगी 18,450 बटे 50 गुणा 100। इससे ये कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 को 0, 2 पंजे 10, 2 चौको 8 और एक 9, 2 चौको 8 और एक 9, 2 अट्ठा 16 और 2 एकम 2 और एक 3, 36,900 इसका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सीपी हमारे पास आ गया है 36,900 सीपी, और ये है एसपी। ठीक है, मान लीजिए सीपी तो कितना था हमारा 100। अब लेकिन इसने क्या किया, इसको बेचा है। सीपी कितना आया है, इसको पहले लिख लीजिए 36,900। इसने इसको कितने में बेचना है 50% के प्रॉफिट में। अगर ये इसे 50% के प्रॉफिट पे बेचे तो इसका नया एसपी क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो नया एसपी क्या होगा, अगर सीपी 100 है और 50 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 50%, तो इसका एसपी कितना होगा 150 रुपये। और 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू है आपकी, सीपी कितना है 36,900, एक की वैल्यू कितनी होगी 36,900 बटे 100, और इसने पूछा है 150 की वैल्यू। 150 की वैल्यू कितनी होगी, 150 की वैल्यू होगी 36,900 बटे 100 गुणा में आएगा 150। ये कटेगा 50 से 3 बार, ये कटेगा 50 से 2 बार, 2 से कटेगा ये 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 0। अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 जीरो को 0, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और एक 13, और 3 अट्ठा 24 और एक 25, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका आप इसका देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है, लॉस दिया है 50% का। 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 50 बटे 100, यानी 50 से कटेगा एक बार, 50 से कटेगा 2 बार। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी, और ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया था लॉस, या तो लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो इसका एसपी क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, तो इसका एसपी हो गया 1। एसपी की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी है 18,450 रुपये। तो सीपी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 18,450 गुणा 2। ठीक है, ये हो गई सीपी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए बाद में क्या करता है, वो 50% के प्रॉफिट पर बेचता है। प्रॉफिट कितना है 50% का। 50% की फ्रैक्शन अभी निकाली है, कितनी है 1/2। ये नीचे वाला हमेशा होता है सीपी, इस बार प्रॉफिट तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो एसपी क्या हो जाएगा 2 और एक 3। तो हमें 3 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है,
2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 की वैल्यू इतनी है 18,450 गुणा 2, ये 2 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 18,450 गुणा 2/2, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से कट गया 2, यहाँ पे आएगा 18,450 गुणा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 18,450 गुणा 3 यानी 55,350 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके एक आध तरीके और भी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए उन तरीकों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 26,010, इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% ईच ईयर, वट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर सिटी 2 ईयर्स एगो। 2 साल पहले इस शहर की जनसंख्या क्या थी। ये आपको दी गई है करंट पॉपुलेशन और रेट कितनी है 2%। इसने पूछा है 2 साल पहले की जो इसकी जनसंख्या थी वो क्या थी। तो ये आपको अमाउंट दिया है, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ठीक है, ये अमाउंट नहीं है, वैसे ये क्या होता है करंट पॉपुलेशन या जो बाद की पॉपुलेशन आती है, ठीक है, जो बढ़ के आती है। तो बढ़ के कितनी हो गई है 26,010 बराबर, पहले मान लीजिए पी थी 1+r कितना है 2% अपॉन r है आपका 2% अपॉन में 100 और टाइम कितना है 2 ईयर। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26,010 बराबर पी, ये कटेगा 2 से एक बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, तो ये हो जाएगा 50 से कम 50 और 51, तो 51/50 गुणा 51/50। अब इसको अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये P बराबर हो जाएगा 26,010 गुणा, ये 50 जाएंगे ऊपर, 50 गुणा 50 और 51 जाएंगे नीचे। ठीक है, 51 गुणा 51, 51 से ये कटेगा 51 यानी 510 बार, और 51 से ये कटेगा एक बार, ठीक है, यानी 10 बार। तो ये आ जाएगा 5×5 = 25, 25 1 2 3, 25 1 2 3 0 इसके आगे लगेंगे, तो 25,000। 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी 25,000। तो ये था प्रैक्टिस सेट 26। काफ़ी टफ क्वेश्चंस इस सेट में थे, ऐसे लग रहा है कि सारे टफ क्वेश्चंस इसी सेट में डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, साइनिंग आउट।